नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार हम आपसे आगे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आज का जो वीडियो है वो रीट परीक्षा की जो वीडियो सीरीज़ है, रीट परीक्षा जो अभी होने वाली है 2020 में, उसकी वीडियो सीरीज़ का 9वां लेसन है। पहले 8 लेसन हम कर चुके हैं और इसके विभिन्न टॉपिक्स को हम देख चुके हैं। आज का वीडियो जो है वो भिन्न जो होती है यानी फ्रैक्शन जो होता है उसका दूसरा पार्ट है। फ्रैक्शन का भिन्न का पहला पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें साधारण भिन्न के बारे में हमने बात की थी। आज हम देखेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे वो काम करती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलते रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भिन्न हमने पढ़ी थी, कई प्रकार की थी, जिसमें एक साधारण भिन्न था जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होती है दशमलव भिन्न? देखिए, दशमलव का मतलब क्या होता है? पॉइंट वाली संख्या है, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें हम पॉइंट लगाते हैं उसे हम दशमलव वाली संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 5.2 या 3.4, 5, इस तरह की संख्या क्या कहलाती हैं? डेसिमल संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है भिन्न की, तो भिन्न क्या होता है? भिन्न जिसे हम बोलते हैं बट्टे वाली संख्याएं, जैसे 2/5 या 4/5, इस तरह की जो संख्या होती है उसे हम भिन्न बोलते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल भिन्न को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या इस तरह की है, जैसे मैंने लिखा 24/100 या 3/10 या 5/20, इस तरह की जो भिन्न संख्याएं हैं जितनी भी, वे सारी क्या है? अब ये इनमें देखिए, जैसे बट्टे में 100 है तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी हर पॉइंट वाली संख्या को हम इस तरह से बट्टे में लिख सकते हैं। और जब भी बट्टे में इस तरह की संख्या लिखी जाएगी तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? जीरो वाली संख्याएं ही नीचे आएंगी, क्योंकि पॉइंट जब हटेगा तो बट्टे में क्या आएंगी? जीरो वाली संख्याएं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जिन संख्या के हर में, यानी जिस भिन्न के हर में, जिस भिन्न के हर में शून्य की संख्याएं आए, क्या आए? शून्य की संख्याएं। शून्य की संख्याएं का मतलब जैसे 10 आ गया या 100 आ गया या 1000 आ गया, इस तरह की संख्याएं आए, उसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। ये इसकी परिभाषा है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद क्या है? यदि बट्टे में शून्य नहीं भी आता, जैसे सपोज मैंने लिखा 2/5, ठीक है, या ये बट्टे में शून्य अगर नहीं आता तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको जब आप पॉइंटों में बदलोगे, जब आप इसको पॉइंटों में बदलोगे, भाग देंगे, तब भी संख्या जो आएगी वो पॉइंट वाली आएगी, तो उसे हम दशमलव संख्या बोलेंगे, लेकिन दशमलव भिन्न उसे नहीं बोलेंगे। और जब 2/5 आ जाएगी इस तरह की संख्या, इसे हम दशमलव भिन्न में ना रख करके कहाँ रखेंगे? साधारण भिन्न में रखेंगे। तो दशमलव भिन्न आपको ये याद रखना है, वह भिन्न जिसके हर में शून्य हो और शून्य की संख्या 10, 100 या 1000 इस तरह की संख्या हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये होगी हमारी आपकी दशमलव भिन्न। अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली जो दशमलव भिन्न होती है वो होती है शांत। क्या होती है? शांत। ठीक है। और जो दूसरी जो भिन्न होती है वो होती है अशांत। क्या होती है? अशांत। अब देखिए, शांत का मतलब आप समझ सकते हो स्टॉपेबल, यानी जो स्टॉप होने वाली, और अशांत का मतलब आप समझ सकते हो नॉन स्टॉपेबल, जो स्टॉप नहीं हो। यानी जब आप पॉइंट वाली संख्या लिखते हो तो पॉइंट के कुछ स्थान तक वो शांत हो जाती है, तो उसे हम शांत बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 3.25, ये तो अब ये क्या, वो पॉइंट के 2 स्थानों के बाद रुक गई जाके, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी शांत कहलाएगी। इसी तरह से 4.9632, तो ये भी पॉइंट के बाद कुछ स्थानों के बाद जाके क्या होगी? शांत होगी, रुक गई, पूरा मान आ गया, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? शांत दशमलव। और अब आती है अशांत। अशांत का मतलब है जो नहीं रुके, जो चलती रहे। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 4.32459 7, आगे भी ये चल रही है कंटिन्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव संख्याएं। क्या बोलेंगे? अशांत, यानी जो जिसका भाग पूरा कभी नहीं जाता, जो आगे तक अनंत तक चलती रहती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अशांत। ठीक है।
बिल्कुल सही है, शांत जो स्टॉप हो जाए कुछ स्थानों तक जाके, अशांत जो स्टॉप नहीं हो ये। अब ये देखिए, ये चीज़ हमने पहले भी किसी वीडियो में पढ़ी है, संख्याओं का वर्गीकरण जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ी थी। तो वही बात है, आप यहाँ से समझो या वहाँ से समझो, एक ही बात है। ठीक है, अब जो शांत होगी वो तो ठीक है, लेकिन अब जो अशांत है, इस अशांत के भी दो भाग होते हैं, ये भी हमने पहले संख्याओं वाले वीडियो में पढ़ा था। अशांत के दो वाले में क्या है कि जब दशमलव के बाद संख्याएं बहुत सारी आएंगी और वो शांत नहीं होंगी, तो उनमें दो तरह की कंडीशन होगी कि एक तो वो आवर्ती आएंगी, क्या आएंगी, आवर्ती, और एक वो आएंगी अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट। आवर्त को बोलते हैं रिपीट होना या रिपीटेबल, और अनावर्ती को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेबल, यानी जो रिपीट नहीं होती। आवर्ती शुद्ध हिंदी का शब्द है, हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप रिपीट याद रखिए। तो इस तरह से आवर्ती जो रिपीट होती हैं, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 4.323232, इस तरह की, या मैंने अगर 10 में 3 का भाग लगाया तो जो वैल्यू आएगी वो 3.3333 इस तरह की आएगी। तो यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद संख्या जो आ रही है वो रिपीट आ रही है। यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं जो 32 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी संख्याओं को, ऐसी दशमलव संख्याओं को क्या बोलते हैं, आवर्ती। फिर बात आती है अनावर्ती यानी नॉन रिपीट। नॉन रिपीट का मतलब है जो रिपीट नहीं हो। जैसे हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो 3.1415 आगे चलती रहती है और ये कभी भी रिपीट नहीं होती। इसी तरह से और भी कई वैल्यू होती है, जैसे 9.27648 कुछ भी संख्या जो रिपीट नहीं हो, अनावर्ती हो, वो क्या जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती संख्याएं बोलते हैं। तो ये था दशमलव का पूरा वर्गीकरण। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। शांत जो कुछ पॉइंट के बाद कुछ स्थानों पर शांत हो जाए। जो अशांत होती हैं उनमें भी दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती होती है उसमें कुछ स्थानों बाद संख्याएं जाकर रुक जाती हैं, और जो अनावर्ती होती है उसमें संख्याएं आगे रुकती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जब जो आवर्ती संख्याएं होती है इसमें पॉइंट के बाद आप संख्याओं का रिपीटेशन देखिए कहाँ से होता है। जैसे 32 32 तो ये 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं दर्शाने के हिसाब से 4.32, और 32 के ऊपर हम लगा देते हैं बार, ताकि इसका मतलब है यही संख्या बार बार है। इसी तरह से जब 10/3 करते हैं 3.33, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 3.3। अब 3 एक ही संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं बार। तो इस तरह से इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये है हमारी दशमलव भिन्न की जो संख्याएं होती है उनका वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आवर्ती संख्याएं हैं, ये जो आवर्ती संख्याएं हैं इनको हम भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे इस तरह की संख्या आपको दे रखी है तो इसको हम बट्टे में बदल सकते हैं। ठीक है, और जो ये अनावर्ती संख्याएं होती है इनको हम नहीं बदल सकते, और ये परिमेय संख्याएं भी नहीं होती, तो इनका वर्गीकरण हम यहीं रोक देंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो आवर्ती संख्याएं होती हैं इनको हम बट्टे में किस प्रकार से बदलें। ठीक है, देखो कैसे देखते हैं। यानी अब हम देखते हैं आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, आवर्ती संख्या दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं, देखिए इसमें भी क्या होती है, दो प्रकार की संख्या होती है। एक प्रकार की संख्या तो वो होती है जिनमें दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार आए। क्या आए, सबके ऊपर बार आए, जिसमें पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार आए। और एक जिसमें होता है कि पॉइंट, दूसरे प्रकार की संख्या होती है जिसमें पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कुछ संख्याओं के ऊपर ही बार आए। क्या आए, कुछ संख्याओं के ऊपर ही बार आए। अब कैसे बार आए का मतलब कैसे होता है, जैसे देखिए हम एक संख्या लेते हैं 0.8 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या है, पॉइंट के बाद वाली एक ही संख्या है और उसके ऊपर ही बार है। ठीक है, या इस तरह से हम देखें कि 0.34 या 34 और इन दोनों के ऊपर क्या है, बार है। तो इस तरह की संख्या क्या होगी, पॉइंट दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उन दोनों के ऊपर बार है। तो एक तो हो गया प्रकार ये। एक दूसरा प्रकार ये होता है कि पॉइंट 0.37 है लेकिन रिपीट केवल 7 हो रही है, यानी बार जो है वो केवल 7 के ऊपर है। या इस तरह की संख्या हम एग्जाम्पल माने 0.9492 और इसमें केवल 92 के ऊपर ही क्या है, इस तरह से बार है। तो इस तरह से दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, जिसमें पॉइंट के बाद संख्या है वो पूरी पूरी बार हो, और इसमें भी पॉइंट के बाद दो संख्या दोनों पे बार आए। जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उसमें से सिर्फ एक के ऊपर ही बार आए या कुछ के ऊपर ही बार आए, सबके ऊपर नहीं आए।
अब इनको कैसे करते हैं, तो देखिए दोनों का तरीका अलग अलग ही है, थोड़ा सा सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। वैसे तो इनका जो पूरा विधिवत तरीका है वो बहुत लंबा है, हम इसको गुणा करते हैं, फिर दोनों समीकरणों को घटाते हैं, फिर अलग अलग निकालते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक ही याद रखनी है, सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक की है, और बिल्कुल आसान है। आप 1 या 2 बार करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। एग्जाम में आपको उसी ट्रिक से पार पड़ेगी, लंबी विधि से पार नहीं पड़ेगी। अगर आप कमेंट करेंगे आपको लंबी विधि जाननी है तो लंबी विधि में मैं बता दूंगा, परंतु ये विधि ही आप याद रखिए, यही बेस्ट है। अब देखिए 0.8, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो संख्या उसके बाद में आ रही है उसको तो आप बट्टे में लिख दीजिए, ठीक है। और जितनी संख्या रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो बट्टे में आप 1 9 लगा दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8/9, ठीक है। इसी तरह से 34 को देखिए, यहाँ पर बार वाली संख्या कितनी है 34, तो ऊपर आ जाएगा 34। बट्टे में कितनी संख्या है, 2 संख्या है जो रिपीट हो रही है, तो बट्टे में आ जाएगा 9 2 बार, यानी कि 99। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई संख्या यूँ होती 76, तो इसका क्या हो जाता है, ऊपर संख्या 76 और 2 संख्या पे बार है तो बट्टे में 99। इसी तरह से मान लो कोई संख्या यूँ होती 2 3 4 का ये, तो ऊपर संख्या कितनी है 2 3 4 और बट्टे में 3 संख्याएं हैं, तो 3 9 वाली संख्या यानी कि 99। इस तरह से तो ये इन संख्याओं का आप भिन्न में बदल सकते हो, डायरेक्ट मेथड है ये। उसके बाद यहाँ देखो, ये तरीका थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, थोड़ा सा अलग। यहाँ पर देखिए 37 है 37, इसमें केवल 7 के ऊपर बार है, तो पहले तो आपको ये पूरी संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, पूरी संख्या 37। अब इसमें से आपको माइनस करनी है वो संख्या जो बिना बार के है। जैसे बिना बार के यहाँ पे कितनी है 3, तो आपको यहाँ पे कितनी रखनी है 3। और बट्टे में अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या है, 2 संख्याओं में से एक तो ऐसी जो रिपीट हो रही है, तो उस एक के स्थान पे तो आपको रखना है 9, और जो रिपीट नहीं हो रही उसकी जगह आपको रखना है 0। तो 37 - 3/0, ये आ जाएगा कितना 34/90, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये देखो 492, तो यहाँ पे ऊपर संख्या कितनी है 492, और 492 में से जो बिना रिपीट का आ रही है 4, उसको आप लेस करोगे, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे देखिए 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो 2 बार तो आएगा 9, और एक बिना उसके है तो एक बार आ जाएगा 0। अब 492 में से आप 4 घटा दीजिए, 492 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 488/990। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। ये जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, हल्का सा आपको ध्यान रखना है ताकि आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। एक और देख लेते हैं इसमें। सपोज मैंने लिया 0.359, ठीक है, और 59 के ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर तो पूरा आएगा 359, माइनस केवल एक 3 छोटा हुआ है तो माइनस में 3, बट्टे में 2 संख्या रिपीट है यानी 99, और एक बिना रिपीट है यानी 0। अब इसको आप हल करो तो 359 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 356/990, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये जो है संख्याओं को आप बदल सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इन 2-3 एग्जाम्पल से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और 1-2 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं ताकि आपके और क्लियर हो जाए। देखिए एक बार आपने मेथड सीख लिया, उसके बाद उसको क्लियर करने का, पक्का करने का एक ही तरीका है कि जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल कर सको उतने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की, क्वेश्चनों की, उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल मैंने लिया 0.5121, और इसमें इन तीनों पे बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पूरी संख्या 5121 अपॉन, अब अपॉन में क्या है 3 संख्याओं पे बार है, तो 9 कितनी बार आएगा 3 बार, और एक संख्या पे बार नहीं है तो ये आएगा 0 बार। लेकिन यहाँ पर 5121 में से आप लेस भी करोगे जो बिना उसकी संख्या है यानी 5, तो 5 आप लेस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 5181 में से 5 घटाओ 5116 बट्टे में 9990, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, कितने भी एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। 1 2 1 1 इस तरह से कोई संख्या ले ली, और ये जो है ये इसमें रिपीट है। अब इसको जब आप हल करोगे तो वही ऊपर पहले तो पूरी संख्या 91211 माइनस यहाँ पे कितना करोगे, नॉन रिपीटेबल संख्या कितनी है 9, और अपॉन में 4 संख्याओं में बार है यानी 4 बार तो 9, और एक संख्या पे बार नहीं यानी 0। अब इसको घटा दो, 211 में से जब 9 जाएंगे तो 202 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 91202 अपॉन 99990, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप भिन्न संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हो, रिपीटिंग और नॉन
मतलब जब जहाँ सारी रिपीट हो या जहाँ पे कुछ ही रिपीट हो, ये सबसे बिल्कुल बेस्ट तरीका है और ये तरीका आपके क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें कि आपको कहाँ वीडियो समझ में नहीं आया, या अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हमें ज़रूर बताइए कि हमें ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।